हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे। दोस्तों एक आपको मज़ेदार बात शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था ना, स्कूल के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज की तरफ आ रहा था, तो मैं अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत देर से किताब पढ़ना शुरू किया। मुझे अपनी लाइफ में बहुत लेट से समझ में आया कि किताबों में कितनी ताकत है। तो मैं पहले ना मोटिवेशनल किताब, जिसको सेल्फ हेल्प बुक्स बोलते हैं ना, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स जो होती हैं वो पढ़ना शुरू किया। तो शिव खेरा साहब की मुझे आज भी आता है यू कैन विन, जीत आपकी, पढ़ा, बहुत मजा आया। पहले छोटे में तो पंचतंत्र वो सब पढ़ते थे नहीं, फिर जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी, टॉनी रॉबिन्स, ऐसे बहुत सारे अलग लोगों की किताब पढ़ना शुरू किया। फिर लाइफ में थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो समझ में आया कि मोटिवेशन के अलावा भी जिंदगी के बहुत सारे फैसेट्स हैं और मुझे किताबों की एक्चुअल ताकत समझ में आई। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोल दीजिए, जिम कॉलिंस साहब की जो किताबें होती हैं, या जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह की किताबों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन पता क्या होता है, जैसे आप किताब पढ़ते हो ना, जैसे आप थोड़ा सा एनलाइटन होने लगते हो, तो एक दिमाग में द्वंद्व होना शुरू होता है कि सफलता की ट्रू सेंस में परिभाषा क्या है। किसी जगह पहुंचना सफलता है क्या? कि सफलता एक एहसास है? क्या फेलियर इतना ताकत होता है कि इंसान खत्म हो जाए? क्या किसी कार्य की असफलता उस इंसान की सफलता है? हम इस दुनिया में क्यों आए? ऐसे बहुत सारे द्वंद्व हुए मेरे दिमाग में, और मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि वो द्वंद्व होना जरूरी है। नहीं, शायद नहीं तो एनलाइटन कैसे होगा इंसान? जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे दो लोगों से, अपने आप से, तो इंसान एनलाइटन कैसे होगा? द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। इसी बीच में ना दोस्तों, मैं भागवत गीता पढ़ना शुरू किया। मैं जितने बार पढ़ा उतने बार मुझे एक अलग तरह की अनुभूति हुई। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं जितने बार पढ़ा मुझे एक अलग तरह का एहसास हुआ, और उतने बार डेल्टा एनलाइटनमेंट में जिंदगी में ऐड होता गया। आज भी पढ़ता हूँ, आज भी सीखता हूँ अलग अलग चीजें। तो मैंने सोचा आपके साथ ना पांच कुछ चीजें जो मैंने सीखा, हो सकता कोई और पढ़े तो किसी और का दृष्टिकोण ही कुछ और हो, नई चीज सीखेंगे अपन भी। तो मैं आपके साथ सोचा 5 चीजें मेरे नजरिए से, जब मैंने भागवत गीता पढ़ा तो मेरे नजरिए से मैंने क्या सीखा, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो पहला डाउट मेरी जिंदगी में आया था, वो ये था कि अगर किसी जगह पहुंचना ही सफलता है, तो फिर वहां पहुंचने के बाद वो फीलिंग सस्टेन करनी चाहिए ना। भागवत गीता में एक लाइन है दोस्तों, जो सबसे पावरफुल लाइंस में से एक लगती है मुझे। द सोल, जो आत्मा है, द सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट डाई। आत्मा अमर है। जब आत्मा अमर है, जब आत्मा हमारी ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है, वो तो शरीर है। तो कुछ और किताबें आप पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कितना डेप्थ है इस एक लाइन में। इन द एंड एवरीथिंग विल गो डार्क। अंत में सब कुछ खत्म हो जाना है, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे आप और मैं हो, चाहे हमारे दुख दर्द तकलीफें। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनलाइटनमेंट, आत्म साक्षात्कार, निर्वाणा, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, और जो भी चीज आप कर रहे हैं उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसी को वेस्ट वाले बोलते हैं, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। एक छोटा सा 2 लाइन का दृष्टांत आपसे शेयर करता हूं। एक बार एक इंसान ब्रह्मांड की तरफ देखता है और भगवान से कहता है, सर आई एग्जिस्ट, सर मैं भी एग्जिस्ट करता हूं सर। इस पर ब्रह्मांड का जवाब आता है, however says the universe, your existence does not create any sense of obligation in me। मेरा आपका सिर्फ इस दुनिया में एग्जिस्ट करना इस समाज के लिए, देश के लिए, ब्रह्मांड के लिए किसी भी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करता। जिंदगी में जिस भी सिचुएशन से हम गुजर रहे हो, बहुत बढ़िया सिचुएशन से, बहुत खराब सिचुएशन से, बहुत ज्यादा टफ टाइम से, अल्टीमेटली दिस टू शैल पास, वी टू शैल पास। लाइफ में किसी भी मोमेंट से हम गुजर रहे होंगे ना दोस्तों, खत्म जरूर होगा, और जब खत्म होगा तो फिर हम यहाँ पे हैं ही क्यों? मेरे हिसाब से इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ छोटी है, शायद प्रॉब्लम ये है कि अपनी जर्नी में स्टार्ट बहुत लेट से करते हैं। हमको लगता है कि यार इस जर्नी में मैं यहां पहुंच जाऊं ना, बस फिर मजा आ जाएगा। किसी जगह पहुंचना शायद जर्नी नहीं होगी, शायद
जर्नी ही अपने आप में एडवेंचरस होनी चाहिए। एक सिंपल सरल सामान्य भाषा में आपसे बताता हूँ। मान लेते जैसे कि आप में ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे होंगे शायद स्टूडेंट होंगे। एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो बनने की जर्नी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता था और आज़ादी को सोचता था, और तब मैंने जाना मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नर्क हूं। I often looked into the sky for liberation and then to realize I am the heaven, I am the hell. दोस्तों, इस जर्नी को गजब तरीके से एंजॉय कीजिएगा। इसी चीज को वेस्ट वाले पता कैसे कहते हैं? इट इज व्हाट इट इज। ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगती है, इट इज व्हाट इट इज। और शायद लाइफ में ना कई बार इवन इफ यू आर ब्रोक, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दैट वी आर ब्रोक। सबसे पहली चीज लिखिएगा दोस्तों मेरे कॉल में, सीक रेस्पेक्ट नॉट अटेंशन। आपको अपना रेस्पेक्ट कब मिलेगा? जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के गजब तरीके के एफर्ट देंगे। पॉलो कोएल्हो ने अपनी किताब में कहा, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। वो जर्नी हमको बनाती है दोस्तों, और वो जर्नी पिछली किसी भी जर्नी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों डिपेंडेंट? ये अपने आप में एक नई जर्नी है। हो सकता है मैं इसके पहले बहुत ही मीडियोकर, शायद उससे भी नीचे, शायद बहुत नीचे का एक स्टूडेंट रहूंगा या फिर इंसान रहूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। For things to change, we have to change. For things to get better, we have to get better. The rose outside my window, मेरे खिड़की के बाहर के जो गुलाब है, it has got absolutely no reference to any other rose in this world. The time that we've invested in that rose, that makes it so beautiful. उस गुलाब पे जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उससे हमारा एक अटैचमेंट होता है। That makes it so beautiful. दोस्तों, इसी तरह की ना दूसरी चीज आपके साथ शेयर करता हूं, जो मुझे बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग, पता नहीं मुझे एनलाइटनमेंट वर्ड लाइफ में मैं बहुत लेट से समझा कि दुनिया में एनलाइटनमेंट एक चीज होती है कि एक व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं होती है। शायद हमें किसी के एक्सेप्टेंस, किसी का रिटालिएट, किसी की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज, शायद मेरे हिसाब से वो है, in the end everything will go dark. Human eyes can see what human brain is ready to comprehend. हमको दिखता वो नहीं है जो है, रियलिटी तो सब्जेक्टिव है। हमको दिखता वो है जो हम देखना चाहते हैं या जो हम देखने में केपेबल है। सेकंड पॉइंट सुनिएगा दोस्तों, आपको ये वाली लाइन ना एक बहुत ही लाजवाब किताब भी है, उसमें भी उस तरह की लाइन मिलेगी। एक क्या नाम है इनका, पॉलो कोएल्हो, नो सॉरी पॉलो कोएल्हो नहीं, इकार्ट टोल। द किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। मुझे उनकी एक पर्टिकुलर लाइन है जो बहुत अच्छी लगती है। ये सब लोग वो हैं दोस्तों जिन्होंने भागवत गीता कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। भागवत गीता में एक और बहुत बेहतरीन चीज लिखी हुई, अक्सर आप सोच के देखिए मैं और आप क्या सोचते हैं, यार भगवान मेरे साथ गलत कर दिए सर, आप सर मेरे पास का टाइम कितना सही था, काश यार फ्यूचर में ऐसा हो जाए, मजा आ जाए। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं ना दोस्तों, तो हम एक अपने आप को एक टाइम के ऐसे द्वंद में, एक ऐसे स्पैन में ले जाते हैं जो कभी वापस नहीं आया, वो जा चुका है। सॉरी टू से, लेकिन सच्चाई है ना। नॉस्टैल्जिया इज द बिगेस्ट लायर। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, जो भी है ना वो टाइम का हम स्नैपशॉट में जीते हैं, स्नैपशॉट को हम प्रेजेंट कहते हैं। भागवत गीता में एक लाइन है दोस्तों, जो भी कुछ हुआ हमारे साथ पास्ट में सब अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दोस्तों जितने बार, जब मुझे आज भी याद है, मैं जब पहली बार पढ़ा इस लाइन को, सच आपको बताता हूं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग है। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने तो कभी नहीं चाहा था। आज की तारीख में आप सोचिए, मैंने तो नहीं चाहा, जैसे आप, मैं, हम में से कोई भी हो, मान लेते हैं मैं 12th में फेल हो गया, मैं तो कभी नहीं चाहता था ना 12th में फेल हो जाऊं। मैं तो ये नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम, समस्याएं हैं। मैं तो ये नहीं चाहता कि आज जो हो रहा है मैं ऐसा रहूं, मैं इससे भी अच्छा करना चाहता हूं जिंदगी में। लेकिन इस लाइन को जब डीपर लेवल पे सोचेंगे तो इसमें दो चीजें एक साथ। पहली चीज ये है एक्सेप्टेंस। एक इंसान में जिंदगी में दोस्तों रॉक बॉटम में भी होगा, एक इंसान सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी होगा। इफ अ मैन इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, इफ एवरीबॉडी इज अगेंस्ट हिम, उस इंसान को एक ही चीज चाहिए होती है, अपना खुद का एक्सेप्टेंस। उस एक्सेप्टेंस से जो होप मिलती है, उसमें किसी भी लड़ाई में लड़ सकता है। एक्सेप्टेंस दुनिया में बहुत ताकतवर है दोस्तों। एक्सेप्टेंस जो है
उस सिनर्जी में, उस इक्विलिब्रियम में है, उस रेजोनेंस में है, जो तब स्थापित होती है जब आप बोलते हो कि हाँ मेरे साथ जो भी है ठीक है, दैट्स फाइन। स्टोइसिज्म में यही चीज मिलती है दोस्तों। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, हर उस जगह पे जहां आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और जहां पे अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ स्टेटमेंट, व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ स्टेटमेंट। जो कुछ भी हुआ मेरे पास में सब बढ़िया हुआ, आज जो हो रहा वही बढ़िया हो रहा, जो फ्यूचर में होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही चीज स्टोइसिज्म में एक और लाइन लिखी होती है, एमोर फाती, लव ऑफ फेथ। जब आप दुनिया के मल्टीपल अलग अलग जगहों के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये लाइन तो हमेशा से हर जगह थी, और इसी चीज को अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में ये कहा गया, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ओह, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो मैं रिटेलिएट किस चीज को कर रहा हूं? जब दुनिया में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया, तो मैं रिटेलिएट किस चीज को कर रहा हूं? दोस्तों, ये स्टीफन कवी साहब ने एक बात कही है, we are not human being on the spiritual journey, we are the spiritual being on human journey। हम इंसान नहीं है जो आध्यात्म की खोज में, हम आध्यात्म ही है जिसका एक जन्म इंसान का है। हम तो बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं। जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हैं तो ये एहसास रखना कि ये दिन कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, और जब बहुत ज्यादा खुश हैं तो ये एहसास रखना कि ये भी थोड़े टाइम का है। लाइफ इज अ लेवलर, जिंदगी तो एक लेवलर है दोस्तों। इसको एक व्यक्ति ने बहुत ही बढ़िया कहा, वी कैन रिगार्ड आवर लाइफ्स एज अ यूजलेसली डिस्टर्बिंग एपिसोड इन द ब्लिसफुल स्लीप ऑफ नथिंगनेस। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं ब्रिविटी ऑफ लैंग्वेज। को इतना अच्छा कैसे लिख बोल सकता है? वी कैन रिगार्ड आवर लाइफ एज अ यूजलेसली डिस्टर्बिंग एपिसोड, यूजलेसली डिस्टर्बिंग एपिसोड of in the blissful sleep of nothingness। nothingness, एक बार की बात है, अलेक्जेंडर सिकंदर जब एशिया की तरफ आ रहा होता है, एक नागा साधु होता है, नागा साधु को इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोसोफिस्ट। वो आंखें बंद करके तपस्या कर रहे होते हैं, और उसी वक्त उनकी आंख खुल रही होती है। नागा साधु और सिकंदर के इसका संवाद होता है, 2 लाइन का संवाद है, सुनिएगा। नागा साधु सिकंदर से पूछते हैं, आप क्या करके आ रहे हो? वो बोलते सर आई वन द वर्ल्ड, मैं दुनिया जीत के आ रहा हूं सर। वो नागा साधु से पूछते सर आप क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं आई एम एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस। सिकंदर नागा साधु पे हंस देते हैं, नागा साधु जो होते हैं सिकंदर पे मुस्कुरा देते हैं। क्या दोनों में से कोई गलत कोई सही है? डिपेंड करता है आप कौन है, आपका दृष्टिकोण क्या, आपका नजरिया क्या है। एक इंसान जो दुनिया जीत के है, बिल्कुल शायद आज के अति उपभोक्तावाद के दौर में, एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म के दौर में शायद वो सक्सेसफुल होगा। दूसरे वो जिनको पता है जो भी दुनिया में क्रिएट होना है वो खत्म हो जाना है। इंपॉर्टेंट वो जर्नी है, इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट ये कि आज मैं क्या कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जब आज सोने जाऊंगा ना तो मेरी जिंदगी में डेल्टा ऐड होना चाहिए। और इसी को कहा कहते हैं वेस्ट वाले, राइज अबव द लिटिल थिंग्स। अपने जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा। अपने पास्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए किसी को ब्लेम मत कीजिएगा दोस्तों। अपने जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेने का मतलब है ओन योर स्टोरी। अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। ये मत डरिएगा कि यार मैं काश अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली फाइन। किसी कार्य की असफलता सिर्फ और सिर्फ उस कार्य की असफलता है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति असफल है। मैं हो सकता है अपने जीवन में 50 चीजों की करूं दोस्तों, मैं अपने जीवन में शायद 40 चीजों में 50 सारे शायद हो सकता है 50 की 50 चीजों में फेल हो जाऊं, कोई बात नहीं। कम से कम मैं आपको मैं जेन्युइनली एक बताता हूं दोस्तों, मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो आखिरी के जब 2-4 मिनट मेरे बचे हों, आराम से बैठूं और अपनी जिंदगी को जब रिकॉल करूं, मैं आपको दिल से इस बात को बता दोस्तों, तो मैं ये सोचना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी जर्नीज में निकला, शायद हो सकता है ज्यादा जर्नीज में फेल हो गया, बट उस वक्त अपने आप को बता पाऊं उन फेलियर्स ने तो मुझे बनाया है। मैं अपनी राख से दोबारा खड़ा हो गया। आई राइज फ्रॉम माई ओन एशेस। हर एक इंसान का एक फिनिक्स मोमेंट होता है दोस्तों, यही है शायद वो फिनिक्स मोमेंट। बी फियरलेसली यू। आप अपने एक तरीके में यूनिक हैं, हम सब जो हैं। मुझे दोस्तों इसलिए एस जयशंकर साहब का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना। एस जयशंकर साहब ने कहा यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। What a brilliant, legendary and iconic piece of statement. It's an unbelievable piece of statement.
सोच के देखिए दोस्तों स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। जिंदगी बिकम के लिए थोड़ी, जस्ट लेट इट बी, लेट इट बी। इस एहसास के साथ कि लाइफ आज नहीं तो कल खत्म हो जाना। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। लेकिन सर पता है लाइफ इतनी आसान नहीं है। लाइफ यही है दोस्तों, लाइफ इज अ डिलीशियस एम्बिग्विटी। इसके अलावा क्या है पता है, लाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एम्बिग्विटी। हमेशा डाउट होता है ना, ये करूं कि नहीं करूं, ये कर। Whenever in doubt, take action. रिग्रेट तो जिंदगी भर कर सकते हैं, रिग्रेट तो हम कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, नहीं। एक और आपको बड़ी चीज बताता हूं दोस्तों, रूबिन कार्टर। मैं कहानी अलग अलग जगहों से ले रहा हूं ताकि आपके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं संवाद को। रूबिन कार्टर एक व्यक्ति थे दोस्तों, आप सर्च कीजिएगा, मैंने इमेज नहीं रखे। बॉक्सिंग करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स की बात आ रहा हूं। उनको एक बहुत बढ़िया दृष्टांत बताता हूं, आप सोचिएगा कुछ इस चीज को। कि रूबिन कार्टर साहब जो व्यक्ति थे, बॉक्सिंग वॉक्सिंग करते, फिट व्यक्ति, आप देखिए गूगल में, फिट, मसल मुसल एकदम मजेदार तरीके से। एक दिन पुलिस आती है, उनको अरेस्ट कर लेती है। आप यकीन नहीं करेंगे, ट्रिपल मर्डर के आरोप में उनको जेल होती है और उनको 150 की 200 साल की जेल हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में कैपिटल पनिशमेंट यूजुअली नहीं मिलता है, कुछ एक्सट्रीम हो जाते हैं, अलग बात है। वो व्यक्ति जिनको जेल हो जाती है आउट ऑफ नोवेयर, वो जेल में बैठते हैं, हिस्ट्री की किताबें, फिलॉसफी की किताबें, वकालत की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 20 साल के बाद वो इंसान अपने आप को बाइज्जत बरी करते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं, उनको किसी व्यक्ति से, समाज से, देश से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनका एक स्टेटमेंट है दोस्तों, किसी भी वक्त इस दुनिया में लोग शायद मेरा सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन मेरे बिलीफ्स को कभी कोई नहीं ले सकता। व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ स्टेटमेंट। आप सोच के देखिए दोस्तों, आप और मैं हैं क्या? आप और मैं, हम अपने बिलीफ्स हैं। अ मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ्स। आपके साथ दोस्तों मैंने ना कई बार ये चीज शेयर किया कि हमको दिखता वो नहीं है जो है, हमको दिखता वो है जो हम हैं। सब यहां से क्रिएट होता है दोस्तों। मुझे तो धीरे धीरे ये फील होने लगता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती भी है कि सब कुछ सब्जेक्टिव ही है। दोस्तों आप सोच के देखिए, जब आपके और मेरे बिलीव्स इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस बिलीफ को डेवलप करने के लिए मैं कर क्या रहा हूं? कहीं ऐसा होता नहीं कि शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट में इतना हुक हो गया हूं कि मैं कभी अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स सिर्फ जिंदगी में फन के लिए, मैं ये नहीं बोलता फन इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेकिन ग्रोथ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एक नजरिया, दृष्टिकोण को डेवलप करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। हर एक चीज सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दोस्तों। एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली जस्ट पर्सपेक्टिव। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं और आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया डेवलप कैसे करते हैं? या तो मेरे साथ कुछ हुआ होगा, या तो मैं जो किताबें पढ़ूंगा, या किसी और के अनुभव से, लेकिन कहीं ना कहीं से उस नजरिए का डेवलप होना इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे पता है सर, ये बड़ी बड़ी बातें करना शायद आसान है, क्योंकि ना सर, जो इंसान प्रॉब्लम से, दुख दर्द, तकलीफ से गुजर रहा है, उसकी अपनी एक लड़ाई हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने देखा होगा, बोला यार ये बढ़िया लग रहा है, इसको सारी प्रॉब्लम्स दो, HD क्वालिटी की प्रॉब्लम्स दो इसको, बाकी लोग ठीक है, इसको तो फोड़ डालो। ऐसा एवरीबडी, हर एक कोई दोस्तों दुनिया में, everybody has got their own share of unhappiness. Everybody has got their own share of failures. Absolutely fine. Everybody is damaged. हर एक इंसान दुनिया में ऐसा है जिसको डर जरूर लगता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट शायद डर का, फियर का, फेलियर का ना होना नहीं होता होगा। शायद परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज व्हाट वी डू विद दैट फियर, इट इज व्हाट वी डू विद दैट फेलियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। शायद इसीलिए दोस्तों भागवत गीता में कोई एक लाइन मिलेगी, और वो ये है कि आप और मैं, एक इंसान, अ पर्सन कैन राइज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ हिज ओन माइंड। एक इंसान अपने जीवन में उठता ही तब है जब वो खुद के लिए एफर्ट देता है। एक व्यक्ति के, बिकॉज हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का बेस्ट दोस्त और बेस्ट दुश्मन वो खुद होता है। आपके साथ एक मैंने सेशन लिया दोस्तों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैं उस वीडियो में कई लोगों के कमेंट पढ़ रहा था
कई बार मुझे लगता है कि इतना हेट्रेड है किस चीज का। उस वीडियो में मैंने क्या कहा था दोस्तों? उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि किसी और के विचार आपकी तकदीर नहीं बनने चाहिए। कोई और आपको क्या बोलता है ये आपकी हकीकत नहीं बनने चाहिए। इस दुनिया में जो इंसान अपने लिए प्लान नहीं बनाता, जो अपने इंसान अपने लिए नहीं सोचता है, वो किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाता है। रादर मैंने ये कहा था अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ऐसे हजारों लोग आपके जीवन में आएंगे जो बताएंगे भाई आई हैव गॉट द आइडिया, आई हैव गॉट द प्लान, मैं तो को लेके चलूंगा आगे। सब कुछ खत्म हो जाना है। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो भी खत्म हो जानी, सौरभ ठाकुर भी खत्म हो जाना है। किसी और को इतनी अथॉरिटी देना ही क्यों? अपने जिंदगी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा और उसके बाद ट्रस्ट द डिजाइन ऑफ योर लाइफ। किंग्स नेवर डाई। अग्री करते हैं नहीं करते दोस्तों? अपने मैंने उस वीडियो में ये कहा कि अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक लीजिएगा, अपने आप को इतना छोटा मत बनाइएगा कि किसी और के सोच के मोहताज बन जाए। इसको पता है वेस्ट वाले कैसे बोलते हैं? लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी। हाउ यू बिकम चैंपियन। वी बिकम चैंपियन बाय फाइटिंग राउंड्स आफ्टर राउंड्स आफ्टर राउंड्स आफ्टर राउंड्स आफ्टर राउंड। एंड व्हाट हैपेंस when the opponent is stronger than you? What happens when everybody is against you? What happens when you're pushed against the wall? You fight for bloody one more round. यही तो है ना, हम एक बार और लड़ते हैं। क्या होगा अगर इसके पहले आप पूरा फेल होते गए? क्या होगा अगर इसके पहले आप आज से कभी सफल नहीं? कोई बात नहीं, ये एक नई जर्नी। मैं एक बार तो और लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं, आप, हम सभी के अंदर ना एक हनुमान होते हैं दोस्तों, और जब आप बिलीव करते हैं तो वो बाहर आते हैं। योर बिलीव्स आर इंपॉर्टेंट। मैं, आप, हम सब, हम अपने अपने बिलीफ से बने हुए हैं। इसी चीज के लिए भागवत गीता में एक लाइन है दोस्तों, और वो लाइन ये है, इस दुनिया के बाहर देयर इज नीदर दिस वर्ल्ड नॉर द वर्ल्ड बियॉन्ड दिस। इस दुनिया में और ना ही इसके बाहर कोई और दुनिया है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको अपने आप पे डाउट हो। डाउट किस चीज का? टेक एक्शन। मैंने आपको कहा ना दोस्तों, व्हेन एवर इन डाउट टेक एक्शन। रिग्रेट तो हम हमेशा कर सकते हैं। हर एक चीज आपके, मेरे, हम सभी के अंदर ही है। नहीं, एवरीथिंग इज विद इन अस। एक लाइन दोस्तों आपको सजेस्ट करता हूं, वी बिकम व्हाट वी चूज, वी बिकम व्हाट वी कंज्यूम। दोस्तों एक अगली चीज शेयर करता हूं आपके साथ, और वो ये है, एक आपको बढ़िया दृष्टिकोण बताता हूं, एक दृष्टांत बताता हूं। एक बार क्या होता है दोस्तों, दो बच्चे होते हैं, और उन दो बच्चे जब छोटे थे तो अपने माता पिता को देखते थे। उनके पिताजी बहुत ही, कैसा बोला जाए, शराबी किस्म के व्यक्ति थे। घर आते थे, बच्चों को मारते कूटते थे, माँ से लड़ते थे। ये दोनों बच्चे दिन के बाद, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन से देखते बड़े हुए थे। आज जब कई सालों के बाद देखा गया तो उसमें से एक बच्चा जो है बिल्कुल अपने पिता जैसा बना। एकदम गुस्सा, लड़ता था, पीटता था, अपने बच्चों को मारता, अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी करता था, सब कुछ करता। दूसरा जो था एकदम शांत, धीर, गंभीर, अपने बच्चों की बात सुनने वाला, अच्छा संवाद करने वाला अपनी पत्नी के साथ, इस तरह का व्यक्ति था। लोग ताज्जुब में पड़ गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? दोनों के पास गए, पूछे, पहले इंसान से पूछे कि तुम ऐसा कैसे बन गए? बोले ऑफ कोर्स मैं ऐसा बनूंगा, क्या एक्सपेक्ट करते हो तुमसे? मेरे पिताजी को देखा तुमने कैसे? हम डेली देखते थे उनको, घर आते थे शराब पी के, हमको मारते थे, माँ से लड़ते थे। हम और क्या बन सकते हैं? ऑफ कोर्स हम ये बनेंगे। उसका पॉइंट गलत नहीं था शायद, नहीं? दूसरे इंसान से बोलते कि आप ऐसे कैसे बन गए? बोलते मैं छोटा था ना तो मैं अपने पिताजी को देखता था, और जब मैं पिताजी को देखता था तो मुझसे, मेरे भाई से, माँ से, सबसे लड़ते थे, और तब मैं हमेशा सोचता था मैं ऐसा तो कभी नहीं बनूंगा। Whenever in doubt, take action. कभी भी डाउट हो, एक्शन लीजिए दोस्तों। We become what we choose. We become what we consume. कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक लाइन जरूर लिखिएगा, I prefer to deserve it. सिंपैथी एक ऐसी चीज दोस्तों जो दी जाती है, रिस्पेक्ट वो होता है जो अर्न किया जाता है। I prefer to earn it. मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके साथ जो मैंने चीजें डिस्कस किया, शायद आपको वर्दी लगाओ, शायद आपको मजा आया हो इन चीजों में। मैं बस चाहता था आपके साथ ना छोटे छोटे कुछ चीजें डिस्कस करूं। लाइफ दोस्तों कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, लाइफ किसी भी तरह का कॉन्टेस्ट नहीं है।
अपनी लाइफ में मस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा। मैं कोई प्रीच करने नहीं आया था, मैं सिर्फ आपके साथ सोचा कि मैं जो सीखा मैं बस वो डिस्कस करता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है आप रख लीजिए, जो अच्छा लगता है रिजेक्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि सौरभ ठाकुर ने जो सीखा वो बिल्कुल गलत है, रिजेक्ट कर दीजिए, सारे पॉइंट रिजेक्ट कर दीजिए। अल्टीमेटली दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबके लाइफ के सफरिंग्स, हमारे फेलियर्स, हमारा डर हमको स्ट्रांग ही बनाता है। एंड्योर इट टू कॉन्कर इट। नहीं, मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से एफर्ट दीजिएगा। ग्रेटनेस एक ऐसी चीज है दोस्तों जो इंसान अर्न करता है। ग्रेटनेस इज समथिंग दैट यू अर्न। पीपल गेट अपलॉडेड इन पब्लिक फॉर वॉट दे डू इन प्राइवेट। जब एक इंसान को कोई नहीं देख रहा था, जब इंसान को कोई नहीं जानता था, तब वो क्या करता था, वो चीज उसको बनाती है। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। बेहतरीन तरीके से एफर्ट दीजिएगा दोस्तों, मस्त तरीके से अपनी लाइफ पे एफर्ट दीजिएगा। ये बाकी की सारी चीजें, हम तो ऐसे ही खाली हाथ आए थे और इसी तरह से दुनिया से चले जाएंगे। अगर हम, एक लाइन दोस्तों मुझे, मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मशरूफ, मगर ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। दोस्तों तो मजेदार तरीके से एफर्ट दीजिएगा लाइफ में। ये सारी की सारी बाकी चीजें ना, कि किसी और की जरूरत है, इसकी जरूरत, उसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं होती हमको। अति उपभोक्तावाद का शिकार मत बनेगा। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, ये बहुत, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म, ये सब बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि आप और मैं, मेरे पास ये मोबाइल फोन, ये घड़ी, लैपटॉप, घर, ये सब डिसाइड नहीं करता दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। बी एब्सोल्युटली फ्री बिकॉज यू ट्रूली आर। ये एक इंसान का फिनिक्स मोमेंट होता है दोस्तों, जब एक इंसान डिसाइड करता है मैं चूज करूंगा कि मुझे जिंदगी जीनी कैसी है। अपनी जिंदगी की डेफिनेशन, सक्सेस की, लाइफ की, फेलियर की खुद की डेफिनेशन बनाइएगा। फाइंड योर ओन ट्रुथ ऑफ लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक चीज की परिभाषा खुद से निकालिए। क्यों पता है, दुनिया में जितनी भी चीजें, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नथिंग। जो भी फायर है, जो भी आग है दोस्तों, वो आपके मेरे अंदर है। नहीं, एक ट्रू वॉरियर कौन होता है दोस्तों, मैं आपको क्यों वॉरियर कहता हूं। अ ट्रू वॉरियर इज द वन, regardless of success, regardless of failure, a true warrior is the one who fights no matter what, no matter how, regardless। लड़िएगा, क्योंकि आप जिंदगी ना सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत चीज है तभी देख पाएंगे जब लड़ेंगे। आप देख पाएंगे यार मैं जितना सोचता था मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। यार मैं जैसा सोचता था प्रॉब्लम्स उतनी टफ नहीं होती हैं। अपने आप से पूछेगा, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछेगा दोस्तों, yesterday you said you will do it today, if not now then when। क्या ये संभव है? मेरी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम, जिस भी परेशानी, जिस भी दुख, दर्द, तकलीफ, सफरिंग से गुजर रहा, क्या पॉसिबल है कि आज अभी इसी वक्त मैं डिसाइड करता हूं आई विल बिकम टफर देन माई लाइफ? क्या पॉसिबल है क्या दोस्तों? कि आज मैं और आप ये डिसीजन ले सकते हैं क्या कि मैं अपनी जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफों से बड़ा बन जाऊंगा? बिकॉज वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस सेशन वर्दी लगा होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर से बताइएगा, सुपर तरीके से बताइएगा। ये चैनल आप ही लोग का दोस्तों, एफटी एक्सप्रेस। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी अलग अलग चीजें हैं, जो भी आपके लिए वर्दी हैं, वो डिस्कस करूं। चाहे वो एप्टीट्यूड हो, करंट अफेयर्स हो, कोई भी चीज हो, बुक रिव्यूज हो, कोई भी चीजें हो। आप अलग अकेडमी के ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। फॉलो करने का मन करे जरूर कीजिएगा फॉलो, क्योंकि बहुत सारे सेशंस में आप लोग ले लेता हूँ जो एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। एक बैच मेरा अकेडमी में ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो कोड यूज कर सकते हैं ST26 और ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास सभी के लिए फ्री होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने कॉम्बेट दिया होगा। कब था? 25 सितंबर को सुबह के 11 बजे। नहीं दिया होगा तो दीजिएगा 25 को मस्त तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों 26 के लिए रेडी रहिएगा, कुछ मैसिव अनाउंसमेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों अनअकैडमी आप जाएंगे, आपको एक से एक फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडुकेटर मिलेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। बहुत सारे ब्रांच, अलग अलग तरह के आपके बैचेस मिलेंगे। जो भी आपके लिए रेलेवेंट बैच है वो मस्त तरीके से ज्वाइन कीजिएगा, सुपर तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। कैसे ज्वाइन करते हैं सर? यार प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पर्सनल कोर्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट, स्टडी मटेरियल, कुछ भी, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन दोनों बैचेस में से। दोस्तों मस्त तरीके से कोड यूज़ कर सकते हैं। जो भी बात मैंने बोला आपको कहीं पर भी कुछ अजीब लगा होगा तो उसके लिए अपॉलॉजीज। यही था दोस्तों हम लोग का आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया, शायद आपको कुछ वर्दी लगा हो। ये रियलिटियों के चक्कर में मत फंसेगा दोस्तों कि यार ये रियलिटी, ये सच है। रियलिटी इज अ कलेक्टिव हंच, रियलिटी इज अ स्लाइडिंग डोर। रियलिटी वो चीज़ दोस्तों जो चेंज होती रहती है। इसी कहते हैं डोंट टेल देम, शो देम। जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा। ये दुनिया में जितना क्योस है तो होता रहेगा। Amidst of all this chaos, we need to find our cosmos.
लाइफ यही है ना, भूलेगा मत, ब्लिसफुल स्लीप ऑफ एब्सोल्युटली नथिंगनेस। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अपनी लाइफ में गजब तरीके से एफर्ट देंगे, सुपर तरीके से एफर्ट देंगे। हमारी तकदीर में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब इंसान भगवान को बोल सके, एक इंसान ब्रह्मांड को बोल सके, एक इंसान अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी को बोल सके, डियर डेस्टिनी आई एम रेडी नाउ। मैं मिलता हूं दोस्तों फिर से आप सभी के, तब तक के सुपर तरीके से एफर्ट दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने जीवन का वो फिनिक्स मोमेंट ढूंढ पाए। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स, मैं आधा इंसान और आधा ब्रह्मांड हूं। फिर से मिलता हूं, बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मुझे ज़रूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा और इस तरह के और सेशंस कंटिन्यू करेंगे।